सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त सुव्रत सोम शर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। सुव्रत उन्हीं के सुपुत्र थे। भगवान की कृपा से ही ब्राह्मण दंपति को ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ था। पुत्र के साथ ही ब्राह्मण का घर ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया था। सुव्रत पूर्व जन्म में धर्मांगत नामक भक्त राजकुमार थे। पिता के सुख के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्व जन्म के अभ्यासवश लड़कपन में ही वे भगवान का चिंतन और ध्यान करने में लगे रहते। वे जब बालकों के साथ खेलते तब अपने साथी बालकों को भगवान के ही हरि गोविंद मुकुंद माधव आदि नामों से पुकारते। उन्होंने अपने सभी मित्रों के नाम भगवान के नाम अनुसार ही रख लिए थे। वे कहते, भैया केशव, माधव, चक्रधर आओ, पुरुषोत्तम आओ, हम लोग खेलें। मधुसूदन मेरे साथ चलो। खेलते, खाते, पढ़ते, लिखते, हंसते, बोलते, सोते, जागते, खाते, पीते, देखते, सुनते, सभी समय में भगवान को ही अपने आप में अपने सामने देखते। घर बाहर, सेवा सवारी पर, ध्यान में, ज्ञान में, सभी कर्मों में, सभी जगह उन्हें भगवान के दर्शन होते और वे उन्हीं को पुकारा करते। तृण, काठ, पत्थर तथा सूखे गीले सभी पदार्थों में पद्म, पलाश, लोचन गोविंद की झांकी करते। जल, थल, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, वन, जड़, चेतन, जीव मात्र में भगवान के सुंदर मुखारविंद की छवि देख देख कर निहाल होते। लड़कपन में ही वे गाना सीख गए थे और प्रतिदिन ताल लय के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुण गा गाकर भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाते। वे गाते, वेद के जानने वाले लोग निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, जो सारे पापों का नाश करने वाले हैं, मैं उन योगेश्वर मधुसूदन भगवान के शरण हूँ, जो सब लोगों के स्वामी हैं, जिनमें सब लोग निवास करते हैं। मैं उन सर्वदोष रहित परमेश्वर के चरण कमलों में निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं, अनंत शक्ति हैं। इस अगाध अनंत सागर से तरने के लिए मैं उन श्री नारायण देव की शरण ग्रहण करता हूँ, जो योगी राजाओं के मानस सरोवर के राजहंस है, जिनका प्रभाव और महात्म्य सदा और सर्वत्र विस्तृत है। उन असुरों के नाश करने वाले भगवान के विशुद्ध विशाल चरण कमल मुझ दीन की रक्षा करें, जो दुख के अंधेरे का नाश करने के लिए चंद्रमा है, जिन्होंने लोक कल्याण को अपना धर्म बना रखा है, जो समस्त ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं। उस सत्य स्वरूप सुरेश्वर जगत गुरु भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, जिनका स्मरण ज्ञान कमल के विकास के लिए सूर्य के समान है, जो समस्त भुवनों के एकमात्र आराध्य देव हैं। मैं उन महान महिमान्वित आनंद कंद भगवान के दिव्य गुणों का ताल स्वर के साथ गान करता हूँ। मैं उन पूर्णामृत स्वरूप सकल कला निधि भगवान का अनन्य प्रेम के साथ गान करता हूँ। पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मैं सदा सर्वदा उन भगवान केशव की ही शरण में पड़ा हूँ। इस प्रकार गान करते हुए सुव्रत हाथों से ताली बजा बजा कर नाचते और बच्चों के साथ आनंद लूटते। उनका नित्य का ही यही खेल था। वे इस तरह भगवान के ध्यान में मस्त हुए बच्चों के साथ खेलते रहते। खाने पीने की कुछ भी सुध नहीं रहती। तब माता सुमना पुकार कर कहती, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, देखो भूख के मारे तुम्हारा मुख कुम्हला रहा है, आओ जल्दी कुछ खा जाओ। माता की बात सुनकर सुव्रत कहते, माँ श्री हरि के ध्यान में जो अमृत रस झरता है, मैं उसी को पी पी कर तृप्त हो रहा हूँ। जब माँ बुला लाती और वे खाने को बैठते, तब मधुर अन्न को देखकर कहते, ये अन्न भगवान ही है। आत्मा अन्न के आश्रित है, आत्मा भी तो भगवान ही है। इस अन्न रूपी भगवान से आत्मा रूपी भगवान तृप्त हों। जो सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान इस भगवत स्वरूप जल से तृप्त हों। तांबुल, चंदन और इन मनोहर सुगंध युक्त पुष्पों से सर्वात्मा भगवान तृप्त हो। धर्मात्मा सुव्रत जब सोते तब श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहते, मैं योग निद्रा संपन्न श्री कृष्ण का शरण हूँ।
इस प्रकार खाने पहनने सोने बैठने और आदि सभी कार्यों में वे श्री भगवान का स्मरण करते और उन्हीं को सब कुछ निवेदन करते। यह तो उनके लड़कपन का हाल है। वे जब जवान हुए तब सारे विषयों भोगों का त्याग करके नर्मदा जी के दक्षिण तट पर वेदौर्य पर्वत पर चले गए और वहां भगवान के ध्यान में लग गए। यो तपस्या करते जब 100 वर्ष बीत गए तब लक्ष्मी जी सहित श्री भगवान प्रकट हुए। बड़ी सुंदर झांकी थी। सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीतांबर और आभूषण शोभा पा रहे थे। 3 हाथों में शंख चक्र और गदा सुशोभित थे। चौथे कर कमल से भगवान अभय मुद्रा के द्वारा भक्त सुव्रत को निर्भय कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा सुव्रत उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो मैं स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, उठो वर ग्रहण करो। श्री भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुव्रत ने आंखें खोली और अपने सामने दिव्य मूर्ति श्री भगवान को देखकर वे देखते ही रह गए। आनंद के आवेश से सारा शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से आनंद अश्रुओं की झड़ी लग गई। फिर वे हाथ जोड़कर बड़ी ही दीनता के साथ बोले, जनार्दन, यह संसार सागर बड़ा ही भयानक है। इसमें बड़े बड़े दुखों की भीषण लहरें उठ रही हैं। विविध मोह की तरंगों से यह उछल रहा है। भगवान, मैं अपने दोष से इस सागर में पड़ा हूँ। मैं बहुत ही दीन हूँ। इस महासागर से मुझको उबारिए। कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं। पापों के संचय की भयानक बिजली चमक रही है। हे मधुसूदन, मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूँ। मुझको कुछ भी नहीं सूझता। मैं बड़ा ही दीन हूँ। आप अपने कर कमल का सहारा देकर मुझे बचाइए। यह संसार बहुत बड़ा भयावना जंगल है। यह भांति भांति के असंख्य दुख वृक्षों से भरा है। मोहमय सिंह बागों से परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्त हे कृष्ण इसमें बहुत ही बुरी तरह जल रहा है। आप मेरी रक्षा कीजिए। यह बहुत पुराना संसार वृक्ष करुणा और असंख्य दुख शाखाओं से घिरा हुआ है। माया ही इसका जड़ है। स्त्री पुत्रादि में आसक्ति ही इसके पत्ते हैं। हे मुरारे, मैं इस वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूँ। मुझे बचाइए। भांति भांति के मोह में दुखों की भयानक आग से मैं जल रहा हूँ। दिन रात शोक में डूबा रहता हूँ। मुझे इससे छुड़ाइए। अपने अनुग्रह रूप ज्ञान की जलधारा से मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरे स्वामी, यह संसार रूपी गहरी खाई बड़े बाहरी अंधेरे से छाई है। मैं इसमें पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ। इस दिन पर आप कृपा कीजिए। मैं इस संसार से विरक्त होकर आपकी शरण आया हूँ। जो लोग अपने मन को निरंतर बड़े प्रेम से आप में लगाए रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नरगण आपके परम पवित्र सिर चरणों में सिर झुकाकर सदा उनका चिंतन करते हैं। प्रभु, मैं भी न तो दूसरे की चर्चा करता हूँ, न सेवन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। सदा आपके ही नाम गुण कीर्तन भजन और स्मरण में लगा रहता हूँ। मैं आपके श्री चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण, मेरी मन कामना पूरी कीजिए। मेरी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाए। मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ। ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लूँ सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का ही चिंतन करता रहूँ। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए। हे देवाधिदेव, मेरे माता और पिता के सहित मुझको अपने परम धाम में ले चलिए। इस प्रकार स्तुति करके सुव्रत चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और सुव्रत ने अपने पिता सोम शर्मा और माता सुमना के साथ सशरीर भगवान के नित्य धाम की शुभ यात्रा की। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।